हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो आइए आज इकाई 3 पूर्णांक का अभ्यास पढ़ाते हैं हम आपको। अभ्यास 3A। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगी, जो भी मैंने पूर्णांक की थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है, आप एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए पढ़ते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये एक हमारे पास जो है एक श्रेणी दी हुई है, स्तंभ। तो आइए देखते हैं बच्चों कि क्या बना हुआ। ये एक कॉलम बना हुआ है और इस कॉलम में क्या हुआ है कि जो हमने आपको बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, वो हमने आपको पढ़ाया था वीडियो में। तो देख लीजिए आप बच्चों, जैसे यहाँ पे 29 है तो 29 का योगात्मक प्रतिलोम -29 हो गया। 25 का योगात्मक प्रतिलोम -25 हो गया और 23 का योगात्मक प्रतिलोम -23 हो गया। 19 का योगात्मक प्रतिलोम -19 हो गया। उसी प्रकार नीचे कॉलम में भी है। तो देखते हैं, आइए बच्चों। 17 का योगात्मक प्रतिलोम -17 हो गया। 13 का योगात्मक प्रतिलोम, अब इसी बॉक्स जो ये है ना, कह रहा है ना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ हमारा डिब्बा ये जो है खाली है। तो इसी को हमको क्या करना है, इसी ऊपर वाले को देखते हुए, ऊपर वाली सीरीज को देखते हुए नीचे वाली सीरीज को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, भरना है रिक्त स्थान में। तो उसी तरह भरना है हम। तो 17 का योगात्मक प्रतिलोम -17 हो गया और 13 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। और 11 का योगात्मक प्रतिलोम -11 दिया हुआ है और 7 का योगात्मक प्रतिलोम -7 दिया हुआ है। तो इस रिक्त स्थान पे हम क्या भरेंगे बच्चों, -13 भरेंगे। और उसी प्रकार दूसरा कॉलम दिया हुआ है आपके पास। दूसरे कॉलम में क्या कह रहा है, दूसरे कॉलम में कह रहा है बच्चों कि -7 दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें सीरियल से दिया हुआ था, लेकिन इसमें एक खाना छोड़ के दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7 हो गया, ठीक है ना। 25 का योगात्मक प्रतिलोम -25 हो गया और 13 का योगात्मक प्रतिलोम -13 का योगात्मक प्रतिलोम +13 हो गया और 31 का योगात्मक प्रतिलोम -31 हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार नीचे का कॉलम भी है और इसमें एक खाना छोड़ दिया गया है, इसमें भरने के लिए कहा गया है। तो आइए भरते हैं। उसी प्रकार इसमें भी एक खाना छोड़ के करते हैं। तो आइए, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। उसी प्रकार -8 का योगात्मक प्रतिलोम 8 हो जाएगा और 11 का योगात्मक प्रतिलोम -11 हो जाएगा और 14 का योगात्मक प्रतिलोम हमसे पूछ रहा है। तो -14 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, -14 का योगात्मक प्रतिलोम +14 हो जाएगा। ये जो रिक्त स्थान है इसमें क्या करेंगे, हम भर लेंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम के बारे में मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके वीडियो देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मान लीजिए। तो हमने बच्चों आपको पढ़ाया था कि अगर दिशाओं की बात कह रहा है और कहने का मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, तो कहे में होगी, हमेशा धन दिशा में होगी। और इसमें दिया भी गया है कि पूरब को धन दिशा मानिए तथा समुद्र तल से ऊंचाई को भी क्या मानना है, हमको धन दिशा में मानना है। तो आइए बच्चों करते हैं। प्रश्न में आपके दिया गया है, तो पूछ क्या रहा है, हाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है बच्चों, पहला नंबर दिया है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तापमान की बात हमने बताई थी बच्चों आपको वीडियो में कि अगर नीचे कहता है तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस नीचे कह रहा है तो क्या करेंगे,
4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 7 कदम पूरब कह रहा है, तो क्वेश्चन में बताया गया है आपको पूरब में क्या करना है, हमको जोड़ना मतलब प्लस करना है। तो 7 कदम पूरब कह रहा है तो +7 हो जाएगा आपका। और थर्ड नंबर क्या कह रहा है, रुपये 3.28 की हानि में भी हमने बताया था कि हानि में क्या होता है कि माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा -3.28 हो जाएंगे, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट आपको कह रहा है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन कह रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, पश्चिम में विस्थापन कह रहा है, तो -18 मीटर हो जाएगा। और समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई कह रहा, कहने का मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर यही हमारी नीचे की ओर कह देता तो क्या हो जाता, वो माइनस में 1000 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई कह रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1000 मीटर हो जाएगा। तो आगे बच्चों, निम्नलिखित पूर्णांकों की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो आइए करते हैं योगात्मक प्रतिलोम के बारे में हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, -1 का क्या करते हैं, हम गुणा करवा देते। कोई भी पूर्णांक दिया हुआ है उसमें हम -1 का क्या करेंगे, उसमें हम -1 का क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। तो हम जब +9 में -1 का गुणा करवा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा। उसी प्रकार -21 का योगात्मक प्रतिलोम हमको निकालना है, तो इसमें -1 का जब हम गुणा करवा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, +21 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, हाँ यहाँ पे देख लीजिए बच्चों आप लोग, हाँ जैसे हमको इसमें +9 दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें हम -1 का जैसे हम गुणा करवा देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, -9 मिल जाएगा। अब हमारा जैसे -21 दिया हुआ है, -21 में हम किसका गुणा करवा देंगे, -1 का गुणा करवा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, +21 मिल जाएगा। तो यही चीज़ तो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। +9 का योगात्मक प्रतिलोम -9 दिया हुआ है, -21 का योगात्मक प्रतिलोम +21 दिया हुआ है। और बच्चों कैसे हम जानेंगे कि +9 का योगात्मक प्रतिलोम -9 होगा, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। इन दोनों पूर्णांकों को क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ देंगे। अगर जोड़ने पर 0 आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कहने का मतलब +9 का योगात्मक प्रतिलोम -9 हो जाता है। और जब हम इसको जोड़ेंगे +9 को जोड़ेंगे जब -9 में तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। भाई +9 -9 कट के 0 मिल जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों क्या है हमारा थर्ड नंबर +39 का योगात्मक प्रतिलोम। अब आप जान गए होंगे +39 का योगात्मक प्रतिलोम -39 हो जाएगा। फिर -41 का योगात्मक प्रतिलोम +41 हो जाएगा। और +91 का योगात्मक प्रतिलोम -91 हो जाएगा। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न 5 क्या दे रहा है बच्चों, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो आइए हम संख्या रेखा खींचते हैं। इसमें का नंबर दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में का नंबर दिया हुआ है +4। कहने का मतलब संख्या रेखा हम पहले एक लाइन खींच लेते हैं सीधी रेखा, फिर उसमें क्या करते हैं हम पूर्णांकों को अंकित कर देते हैं। तो हम 0 से हमारा दाईं ओर जो होता है वो प्लस में होती हैं संख्याएं, पूर्णांक प्लस में होते हैं। और 0 से जो बाईं ओर होते हैं वो क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। तो माइनस में पूर्णांक होते हैं। तो आइए बच्चों का नंबर हमारा +4 दे रहा है, +4 दे रहा है, तो हम किधर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, क्योंकि हमारा +4 दे रहा है। तो चलिए हम दाईं ओर चलते हैं। कहाँ से चलेंगे, 0 से चलेंगे। तो 0 से हम कहाँ जाएंगे, +4 की तरफ जाएंगे। उसी प्रकार हमारा खा नंबर दिया हुआ है -9। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी तरह एक लाइन खींच लेंगे और उसी में 9 तक क्या करेंगे, पूर्णांक अंकित कर देंगे। इधर हम 0 से इधर दाईं ओर प्लस वाली संख्याएं लिख लेंगे और बाईं ओर माइनस वाली संख्याएं लिख लेंगे। हमको जाना किधर है, माइनस की ओर, बाईं ओर हमको जाना है, क्योंकि -9 दे रहा है। तो हम माइनस से कहाँ जाएंगे, 0 से हम कहाँ जाएंगे, -9 तक जाएंगे।
किधर जाएंगे, माइनस में है तो किधर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। तो गा नंबर हमारा क्या दिया है, +7 का पूर्णांक दिया हुआ है। तो आइए इसी प्रकार अंकित कर लेते हैं बच्चों। तो हमको जाना किधर है, प्लस की ओर जाना है, तो हम किधर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। 0 से हम +7 की ओर चले गए। इसी प्रकार घा नंबर में -3 दिया है तो हमें बाईं ओर जाना है, 0 से -3 तक जाएंगे हम। और अंगा नंबर -6 दिया है तो ये भी माइनस में दिया है, तो हमको 0 से कहाँ किधर जाना है, बाईं ओर -6 तक जाना है। तो आगे आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, हाँ बच्चों, खा नंबर दिया हुआ है आपका हाँ, छठवां पॉइंट क्या दे रहा है, आइए छठवां प्रश्न दिया हुआ है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। संख्या रेखा देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों अभी तक हम आप लोगों को क्षैतिज में पढ़ाते थे, संख्या रेखा जो बताते थे वो क्षैतिज में बताते थे और उसमें दाईं ओर बाईं ओर अंकित करते थे। अब इसमें क्या हो गया, हमारा ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ये ऊपर वाली ऊपर के जितने भी हैं पूर्णांक उसको हम क्या मानेंगे, प्लस में मानेंगे। नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, ऊपर वाले को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो इसमें जैसे इसमें कहाँ दिया गया है, ए पर क्या दिया है, +7 दिया है और यहाँ पे ई पर -7 दिया हुआ है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चों, इधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे। तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 और -6 और इधर अंकित कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इधर से हम अंकित करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस का, 2 हो जाएगा प्लस का, 3 हो जाएगा प्लस का, 4 हो जाएगा प्लस का, 5 हो जाएगा प्लस का, 6 हो जाएगा प्लस का और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए कह क्या रहा है प्रश्न में, हम देखते हैं का नंबर में क्या कह रहा है, ए बिंदु +7 है। कहने का जो मतलब है, हमारा जो ए बिंदु है वो तो +7 है, 7 है, कौन सा बिंदु -7 होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए बिंदु ए पर हमारा 7 दिया है तो हम यही में आ जाते हैं, देखते हैं 0 से इधर, तो ई नंबर पे हमारा क्या होगा, 7 होगा, -7 होगा। तो देख लेते हैं -7 कहाँ है, -7 हमारा ई पॉइंट पे है तो ये हमारा ई हो जाएगा, -7 ई में हो जाएगा। खा नंबर दे रहा है बच्चों, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो देखते हैं बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो देख लेते हैं, ये हमारा बिंदु बी है, ठीक है ना। तो बिंदु बी हमारा किसको निरूपित करता है, -3 को निरूपित करता है। कह रहा है किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो बिंदु पूछता तो बिंदु बी ही का तो पूछ रहा है, अब पूर्णांक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब गा नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, बिंदु बताइए। तो देखते हैं बच्चों, बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमसे पूर्णांक पूछता तो हमारा -3 का भी हमने बताया, बी का पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा -3 और इसका विपरीत निकालेंगे तो +3 हो जाएगा। लेकिन विपरीत बिंदु पूछ रहा है तो कहाँ है इसका विपरीत बिंदु, +6 हमको कहाँ मिलेगा, +3 हमको कहाँ मिलेगा। तो आइए देखते हैं, हाँ ये है +1 +2 +3 किस पे मिल रहा है हमको, सी पर मिल रहा है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों देखिए, घा नंबर कह रहा है बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक बताना है। कहने का मतलब डी पर क्या पूर्णांक है हमारा, के में क्या पूर्णांक है हमारा और
एल में क्या पूर्णांक है, एल पर क्या पूर्णांक है तो देखते हैं। आइए, तो डी पर हमारा क्या है, आइए डी के एल पर देख लेते हैं। तो डी कहने का मतलब, हाँ आइए बच्चों देखते हैं डी के एल पर क्या पूर्णांक है हमारा। हाँ, क्या है हमारा डी के एल, हाँ ये तो देखिए डी के एल पर हमारा क्या पूर्णांक है, हमारा ये हमको डी मिल गया, ठीक है, के मिल गया और एल मिल गया। तो डी पर +5 है और के पर -5 है और एल पर हमारा प्लस का 6 है। तो यही चीज़ लिखा है बच्चों यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि d +5 के -5 और l +6, यही हमने लिख दिया है। और हाँ, अंगा नंबर क्या पूछ रहा है बच्चों, बिंदु D, K और L के विपरीतों को बताइए, इनके विपरीत बताना है। तो D का विपरीत हमको बताना है, K का विपरीत हमको बताना है और L का विपरीत बताना है। तो देख लीजिए D का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि D का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, क्योंकि D में हमारा क्या है +5 पूर्णांक है और K में हमारा 5 का विपरीत -5 हो गया। तो D का विपरीत K हो गया, D का विपरीत K हो गया। अब इसी प्रकार हम K का विपरीत जब निकालेंगे, भाई -5 का विपरीत +5 हो गया, तो K का विपरीत क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है K का विपरीत D हो जाएगा। अब पूछ रहा है बच्चों कि L का विपरीत क्या होगा, तो आइए देखते हैं। L में +6 है, अब -6 कहाँ पे है बच्चों, देख लेते हैं। हाँ, -6 कहाँ पे है, ये -6 है, ठीक है ना। तो ये -6 है, ये +6 है, L पे +6 बता रहा है और क्या है M पे -6 बता रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, L का विपरीत हमारा M हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सातवां प्रश्न है बच्चों, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित के बीच के पूर्णांक लिखिए। कहने का मतलब इसमें हमको पूर्णांक बताना है कि क्या होगा पूर्णांक, किनके बीच बताना बच्चों, -2 और +3 के बीच बताना है, ठीक है। तो आइए इसके लिए बच्चों मैंने संख्या रेखा मतलब बनाई नहीं है, आप लोग घर में बना लीजिएगा संख्या रेखा। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 8वां, संख्या रेखा दिया हुआ है, तो उसी में मैं आपको समझा देती हूँ। तो आइए समझते हैं क्या है, का नंबर दे रहा है, हाँ बच्चों देखिए प्रश्न 7वें में बताना है, पूर्णांक बताना है। तो का नंबर है -2 और +3 के बीच हमको बताना है कितने पूर्णांक होंगे। तो आइए देखते हैं -2 कहाँ पे है हमारा संख्या रेखा पर, तो ये -2 यहाँ पे है और प्लस का 3 हमारा क्या है इधर है। तो इनके बीच इनको छोड़ के -2 और +3 हमको छोड़ना है, इनके बीच जो भी पूर्णांक है उसको लिखना है। तो देख लेते हैं इनके बीच क्या है, पूर्णांक क्या है। तो यहाँ -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, वही हमने लिखा है बच्चों -1 0 1 2। अब खा नंबर भी दे रहा है, देख लीजिए 0 और 6 दे रहा है, प्लस की ओर हमें जाना है, 0 से 6, देख लीजिए कहने का मतलब 0 और 6 के बीच की बताना है हमको। तो ये 0 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। अगला गा नंबर कह रहा है -4 और +4 के बीच बताना है। तो देख लेते हैं बच्चों इसमें -4 का, इधर -4 है और यहाँ पे हमारा क्या है संख्या रेखा में +4 है। तो अब इनके बीच हमको देखना है। तो इनके बीच हमारी क्या है, देखिए -3 है, -2 -1 और 0 1 2 3, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 हो गया, ठीक। और घा नंबर हमारा दे रहा है -5 और +2 के बीच बताना है। तो देख लेते हैं -5 हमारा, ये -5 हो गया हमारा और क्या कहाँ +2 तक जाना है हमको, देखिए +2 से ये इसके -5 और +2 के बीच बताना है हमको पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1,
वही चीज़ हमने क्या लिखा है, वही चीज़ हमने ये लिखा -4 -3 -2 -1 0 और 1 हो जाएगा। इन दोनों को तो लेना ही नहीं है, जिनके बीच पूछ रहा है उनके बीच का लेना है। तो अंगा नंबर -3 और +5 दे रहा है। तो चलिए आइए बच्चों -3 से +5 की ओर देखते हैं। तो इन दोनों को तो छोड़ देंगे हम, क्या हो -2 -1 0 1 2 3 4 यहाँ तक जाएंगे। वही चीज़ मैंने लिख दी है बच्चों यहाँ पे -1 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर आपका दिया है -8 और +4। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में था नहीं, तो चलिए मैं इसमें आगे और जोड़ देती हूँ, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो -5 है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, फिर -7 हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, -8 और 4 के बीच कह रहा है। तो -8 हमारा यहाँ है, अब प्लस का 4 हमारा यहाँ है। तो अब इन दो के बीच में जो है पूर्णांक, आइए देखते हैं। माइनस हमारा 7 हो गया, -6 है, -5 है, -4 है और -3 -2 -1 0 1 2 3, बस यही लिखा हुआ है। देख लीजिए -7 -6 मिला लीजिए, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, यही हो गया बच्चों। इसी तरह आप लोग घर में कीजिएगा, सब में संख्या रेखा आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद फिर उसी हिसाब से इसको लिख दीजिएगा बीच की संख्याएं। अब ये जो दिया हुआ है, ये प्रश्न जो दिया हुआ है बच्चों, हाँ बच्चों, प्रश्न जो दिया हुआ है 8वां प्रश्न है। हमको ये संख्या रेखा बना के दिया गया है, बना के दिए हैं प्रश्न में। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, कह रहा है कि ये संख्या रेखा देखिए और कुछ क्वेश्चन है हमारे, इनका आंसर दीजिए। इसमें कह रहा है देखिए, और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आइए बच्चों करते हैं। तो इस संख्या रेखा में जो भी हमको बताना, संख्या रेखा में ही देख के बताना है। तो देखिए का नंबर क्या दे रहा है, 2 और 5 के बीच का पूर्णांक पूछ रहा है हमको। तो आइए देखते हैं, 2 और 5 प्लस के हैं। तो देखिए 2 और 5 के बीच 3 और 4 हमको मिल रहा है, 3 और 4 हमने लिख दिया। फिर खा नंबर कह रहा है -4 और 0 के बीच। देख लेते हैं -4 और 0 के बीच कहाँ आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा -3 -2 -1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसी प्रकार गा नंबर दिया है 3 8। देख लेते 3 8 के बीच के कितना है हमारा। तो ये हमारा 3 हो गया, ये 8 हो गया। 3 और 8 के बीच क्या है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। उसी प्रकार घा नंबर 0 से 4 देख लीजिए बच्चों क्या है, 0 से 4 ये आया, 1 2 3 अंकित कर दिया। फिर उसके बाद अंगा नंबर -5 से -2 कह रहा है, ये -5 और -2 के बीच -4 -3 हो गया। ठीक, उसी प्रकार 4 नंबर दे रहा, -1 से 4 दे रहा है। तो -1 से 4 में देख लेते हैं क्या आ जाएगा, -1 से +4 है। तो -1 से हम कहाँ जाएंगे, +4 में जाएंगे। ये -1 से +4 तो कितना है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। नौ प्रश्न, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, निरपेक्ष मान के बारे में मैंने आपको बताया था कि निरपेक्ष मान किसे कहते हैं। ये जो है सिंबल हमारा निरपेक्ष मान का ही होता है। संख्या रेखा पर हम दाईं ओर भी चलते हैं और बाईं ओर चलते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब हम 0 से क्या करते हैं, दाईं ओर जो होता है हमारे प्लस वाले पूर्णांक होते हैं, 0 से बाईं ओर हमारे क्या होते हैं, माइनस वाले पूर्णांक होते हैं। तो जो पूर्णांक हमारा
कहने का मतलब जो चलता है, कहने का जितने खाने वो चलता है। जैसे यहाँ पे 13 दिया हुआ है, -13 दिया है, तो वो 13 -13 खाने तक वो चला। लेकिन जो ये 13 हमारा ये परिमाण जो है, यही हमारा क्या कहलाता है? निरपेक्ष मान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? निरपेक्ष मान कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे? इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? -13 का निरपेक्ष मान 13 होगा। उसी प्रकार हमारा 47 -47 है निरपेक्ष मान, तो इसका 47 हो जाएगा। और 12 का है तो 12 हो जाएगा। 101 है तो 101 हो जाएगा। -37 का निरपेक्ष मान 37 हो जाएगा। और 0 का निरपेक्ष मान 0 हो जाएगा। और 0 का निरपेक्ष मान 0 हो जाएगा। -47 का निरपेक्ष मान 47 हो जाएगा। 101 का निरपेक्ष मान 101 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लीजिए। तो आइए हम सत्य और असत्य की पहचान करते हैं बच्चों। का नंबर हमारा दे रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, जो कि क्या है बच्चों? ये असत्य है। हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याओं में भी हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या में छोटी पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से चालू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाती, 0 0 हो जाती है। कहने का मतलब हमारी छोटी पूर्ण संख्या। उसी प्रकार पूर्णांक में आप देखते हैं, पूर्णांक में कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। तो पूर्णांक जो होता है हमारा 0 जो होता है, ना तो हमारा क्या कहते हैं, ना धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आइए खा नंबर देखते। 0 का विपरीत नहीं होता है, जो कि सत्य है। भाई 0 का विपरीत, 0 को क्या हम -0 लिखेंगे? नहीं, 0 ना हमारा धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए ये क्या है? कथन सत्य है। और गा नंबर है हमारा, कह रहा -17, और ये हमारा बच्चों ग्रेटर देन का सिंबल होता है। कहने का मतलब इसका मुंह जिधर होता है वो क्या मानी जाती है? वो पूर्णांक क्या होगा? बड़ा माना जाएगा। ठीक, जिधर कोई इसका मुंह होगा। तो क्या दे रहा? -17 ग्रेटर देन -5 दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि -17 जो है बड़ी है किससे? -5 से, जो कि असत्य है। माइनस के केस में उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस केस में उल्टा हो जाता है। क्योंकि संख्याएं देखते हैं हम, 17 जो है ना क्या है? हमारी बड़ी है और 5 हमारी छोटी है। तो क्या हो जाएगी? 5 हमारी बड़ी हो जाएगी, -5 हमारे माइनस के केस में अगर यहीं पे प्लस होता तो 17 हमारी बड़ी हो जाती और 5 छोटी जाती। लेकिन माइनस के केस में क्या हो जाएगा? -5 हमारा बड़ा हो जाएगा और 17 छोटा हो जाएगा। तो क्या है बच्चों? ये असत्य कह रहा है। तो घ नंबर क्या दे रहा है? एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो आइए कैसे बड़ा होता है ये भी जान लेते हैं। कहने का मतलब कोई भी हम एक धन पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे हमने +3 लिया और +3 इसका योगात्मक प्रतिलोम जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा -3 निकलेगा। तो यही चीज़ कह रहा है। और धनात्मक पूर्णांक जो है इसका -3 निकलेगा, तो +3 जो है हमारा बड़ा हुआ है ना योगात्मक प्रतिलोम, इसी के योगात्मक प्रतिलोम से हमारा धनात्मक वाला क्या हुआ? पूर्णांक बड़ा हुआ। तो ये हमारा क्या है? सत्य कह रहा है। अंग नंबर दे रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो देखिए कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं। जैसे हमने -2 ले लिया, फिर इसका हम योगात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। भाई जब -2 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो +2 आएगा। कह रहा है कि ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है, तो -2 + 2 से कहाँ बड़ा है? छोटा है ना। तो क्या होगा? कहने का मतलब ये असत्य है। और 4 नंबर आप दे रहा है बच्चों, 0 एक पूर्णांक नहीं है। ये असत्य है। 0 एक पूर्णांक है। अगर यहाँ पे है दे देता तो सही हो जाता, सत्य कर देते, लेकिन यहाँ कह रहा है 0 एक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है? असत्य हो जाएगा। और 6 नंबर दे रहा है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। सही बात है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। इसमें हाँ, तो बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
अभ्यास 3B में। तो धन्यवाद।